अजमेर दरगाह वाले मामले में जो अगली तारीख है वो 1 मार्च रखी गई है और अगली तारीख पर अब इस मामले को लेकर पूरी होगी सुनवाई। इस वक्त अजमेर की कोर्ट ने जो न्यायाधीश हैं उन्होंने अगली जो तारीख बताई है दरगाह मामले को लेकर वो 1 मार्च अगली तारीख बताई गई है। अगली तारीख पर वापस होगी सुनवाई। आज अजमेर दरगाह ख्वाजा साहब वर्सेस संकट मोचन महादेव मंदिर मामले में सुनवाई हुई। दोपहर में सुनवाई हुई थी, 2:30 बजे इसका समय फिक्स कर दिया गया था। समय सुनवाई हुई और माननीय मनमोहन चंदेल जी की अदालत में सुनवाई हुई। जज साहब ने सभी पक्षों को सुना, कुछ और इंटरवेंशन आनी थी उनको भी लिया गया और हमें 7/11 का जवाब देना था, वो हमने जवाब माननीय अदालत के समक्ष रखा है। वो जवाब मिल चुका है। अब उस जवाब पर 7/11 पर जो बहस होनी है वो अगली तारीख लगी है 1 मार्च 2025। 1 मार्च 2025 को रूल 711 पर बहस होनी है। उन्होंने बोला है कि ये केस चलने योग्य नहीं है। हम कह रहे हैं कि रूल 711 की जो अर्जी है मुस्लिम पक्ष की दरगाह ख्वाजा जो कमेटी है उन्होंने पेश की है, वो एप्लीकेशन खारिज होनी चाहिए क्योंकि रूल 711 गलत उन्होंने लगाया है, ये खारिज होगी क्योंकि मथुरा और काशी भोजशाला सभी केस चल रहे हैं। हमें संवैधानिक अधिकार है केस फाइल करने का और लड़ने का, इसलिए हमने उसमें बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं। उन्होंने वर्शिप एक्ट की बात कही है। वर्शिप एक्ट में भी हमने माननीय अदालत के समय वर्शिप एक्ट की कॉपी भी प्रति भी लगाई है। तो वर्शिप एक्ट में अजमेर या कोई भी दरगाह या कब्रिस्तान का पूजा पद्धति का स्थल नहीं माना गया है, इसलिए उसका कोई जिक्र नहीं है। और दूसरा 1961 का एक जजमेंट है, वो जजमेंट भी हमने माननीय अदालत के समक्ष हम रख रहे हैं और उसमें साफ साफ लिखा है अजमेर जो दरगाह है गवर्नमेंट के अधीन है। खादिम का या कोई जो अपने आप को ख्वाजा साहब का वंशज बता रहा है उनका कोई संबंध नहीं है। ऐसा कोई साक्ष्य वो उस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में नहीं पेश कर पाए हैं। और उसमें साफ साफ ये भी लिखा है कि जो दरगाह है वो दरगाह पूजा पद्धति का स्थान नहीं है, ये साफ साफ लिखा है। वो जजमेंट भी आएगा और हमारे वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के वरुण कुमार सिन्हा 1 मार्च को आएंगे और अपनी बात रखेंगे। हम बहस करेंगे। हमें उम्मीद है कि वर्शिप रूल 711 खारिज होगा। क्या कुछ साक्ष्य आप 1 तारीख की जो तारीख है उसके और अपनी तरफ से लेके मतलब सब साक्ष्य दे दिए हैं। अभी और जरूरत पड़ेगी तो और भी साक्ष्य हम रखेंगे। अब रूल 711 पर जो सुनवाई होगी हमें उम्मीद है रूल 711 खारिज होगी, मैं मानता हूँ। और तमाम दुनिया भर में बसे हिंदुओं को न्याय मिलेगा क्योंकि हम विक्टिम हैं। हमारे मंदिर तोड़ के कहीं दरगाह बना दी, कहीं मस्जिद बना दी, ऐसी तमाम जगह हैं। ये इतिहास बता रहा है और इतिहास के साथ साथ हमारी सरकारों ने ASI जो डिपार्टमेंट बनाया है वो इसीलिए बनाया गया है कि पुरातत्व चीज़ें जितनी भी हैं उनको खोज के लगाया जाए और उस पर बोर्ड लगाया जाए। जैसे यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय आप देखोगे वहाँ ASI द्वारा बोर्ड लगाया हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है कि कैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने यहाँ आक्रमण किया, अजमेर जो फलती फूलती धरती थी उसको लूटा। मोहम्मद साबुद्दीन गौरी यहाँ आया और कैसे लूटपाट हुई, हमारे हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की धोखे से हत्या कर दी गई, तो ये सबको पता है। तो यहाँ उनके पूर्वजों का, पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों का वहाँ मंदिर था, वो मंदिर तोड़ के वहाँ दरगाह बनाई गई है। जब ये वो तहखाना खुलेगा, सर्वे होगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ सर्वे में कोई आपत्ति नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी आदेश होगा वो सबको स्वीकार करना चाहिए। प्रकरण को लेके आज न्यायालय के अंदर केस विचाराधीन था। पूर्व के अंदर इसमें कई प्रार्थना पत्र इसको लेके पेश हुए कि हमें भी इसमें पक्षकार बनाया जाए और जो प्रतिवादी बने हुए थे उसमें से प्रतिवादी संख्या जो 1 थी दरगाह कमेटी, उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस चीज़ का CPC का दिया गया था कि ये जो दावा है ये चलने योग्य नहीं है। इसको लेके वादी ने अपना एक जवाब पेश किया है और जवाब के अंदर इस प्रकार की आपत्ति की कि जब तक 7/11 जो CPC का जो प्रार्थना पत्र है वह डिसाइड नहीं हो जाता, उसका निस्तारण नहीं होता, तब तक 110 का जवाब वह सुना जाना सही नहीं है। और जब तक 7/11 का फैसला प्रतिवादी के पक्ष में आता है तो ये दावा चलने योग्य नहीं रहेगा, तो उसका औचित्य नहीं रहता है जो पक्षकार बनाने का। और अगर उसके विपरीत जाता है
तो उसके बाद 110 का जवाब दिया जाएगा, उस पर बहस होगी और बहस होने के बाद क्या उन्हें पक्षकार बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए उसका ऊपर तय होगा। इसलिए आज सिर्फ 110 के प्रार्थना पत्र और भी 6 पार्टीज के प्रस्तुत हुए हैं और 7/11 का जवाब पेश हुआ है। बहस के लिए आगामी तारीख अभी माननीय न्यायालय द्वारा दी जाएगी। सुनवाई तो निहित किया गया था, जिसमें दरगाह कमेटी द्वारा जो पिछली तारीख पे 7/11 की एप्लीकेशन मूव की गई थी उसके रिप्लाई हेतु निहित था, और 110 की जो एप्लीकेशन विभिन्न पक्षकारों ने पेश करी थी पक्षकार बनने के लिए उसकी सुनवाई हेतु निहित था। तो वादी की तरफ से आज 7/11 का रिप्लाई दे दिया गया है, 110 का रिप्लाई नहीं दिया गया। 110 की रिप्लाई तो टाइम समय में कहा गया है और 7/11 के लिए आगामी तारीख पे बहस हेतु निहित किया गया है। तारीख अभी आई नहीं है, माननीय जज साहब अभी तारीख देंगे, क्या अगली तारीख पड़ती है वो आपको इस उस पर वादी पक्ष की तरफ से एक अर्जी आई है कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 अपना रुख स्पष्ट करें कि 7/11 पे उनका क्या कहना है। तो वो अर्जी के जवाब के लिए समय मांगा गया है। 1-10 की जितनी भी अर्जियां थी उनके लिए वादी पक्ष ने समय मांगा है जवाब देने के लिए, तो उनका जवाब दिया जाएगा। बाकी आगे अभी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि अदालत ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि जो पक्षकार हैं वही अंदर रहेंगे। तो 110 वाले जितने भी थे उनका ये हो गया कि भाई जवाब अगली तारीख पे आएगा। तो हम सब अभी बाहर आ गए, अंदर जो और कार्रवाई चल रही है और डेट जो होगी वो बाद में पता लग जाएगी।